नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध के रिट पर सुनवाई जारी। नेता से देहल अभिव्यक्ति से इजलास प्रभावित न होने के प्रधान न्यायाधीश के स्पष्टोक्ति। भारत से अनुदान में उपलब्ध करावल कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप नेपाल आ पहुंचल। टेकू स्थित स्वास्थ्य सेवा विभाग में भंडारण हो रहा। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नेपाली कांग्रेस के आज वार्ड वार्ड में विरोध प्रदर्शन। विघटन प्रतिकूला जनभावना विपरीत भइल कांग्रेस के ठहर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा कार्यभार संभालल कुछ घंटा भीतर ही 15 गो कार्यकारी आदेश जारी। कार्यकारी आदेश से ट्रंप प्रशासन की नीति उल्टावल गई। राष्ट्रीय महिला लीग फुटबॉल अंतर्गत आज भइल पहिलका खेल में एपीएफ के शानदार जीत। रौतहट के चंद्रपुर नगरपालिका 6-0 गोल अंतर से हारल। अब पूरा समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध के रिट पर केस सुनवाई आज भी जारी बाटे। इतवार से संवैधानिक इजलास में शुरू भइल निरंतर सुनवाई के मुद्दा में बाकी सुनवाई आज हो रहल बा। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध के रिट पर 5वां दिन आज वरिष्ठ अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल बहस शुरू कैले बारन। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा अदालत में मुद्दा चल रहल समय राजनीतिक दल के नेता लोग से देहल अभिव्यक्ति से संवैधानिक इजलास प्रभावित न होके के प्रश्न कैले बानी। बहस खातिर इजलास में 30 मिनट के समय तोकल गई बा। निवेदक के पक्ष में 3 से 50 से ज्यादा कानून व्यवसायी बहस खातिर वकालतनामा फरले बा। भारत से नेपाल के अनुदान में देहल कोरोना विरुद्ध के खोप नेपाल आ पहुंचल बाटे। भारत से नेपाल के देहल 10 लाख डोज कोरोना खोप के पहिलका खोप लेके आइल एयर इंडिया के जहाज त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में उतरल है। ऑक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनेका से विकास कैल आ सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से उत्पादन कैल कोविशील्ड खोप भारत नेपाल के देहलक ह। विमानस्थल में नेपाल खातिर भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा स्वास्थ्य मंत्रालय के खोप हस्तांतरण कैले बानी। खोप टेकू स्थित स्वास्थ्य सेवा विभाग में भंडारण होगी। स्वास्थ्य सेवा विभाग से प्रत्येक प्रदेश के भंडारण केंद्र में खोप पठावे के बतावल गई बा। तोकल खोप केंद्र सबसे पहिलका चरण में स्वास्थ्यकर्मी, सफाईकर्मी, सुरक्षाकर्मी, एम्बुलेंस चालक, सब व्यवस्थापन करे वाला टोली लगायत के खोप देवे के मंत्रालय जनौले बा। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नेपाली कांग्रेस आज 6743 गो वार्ड में विरोध प्रदर्शन कर रहा बा। प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक अलोकतांत्रिक ठहर कैल नेपाली कांग्रेस इससे पहले पुस 13 गते 165 गो निर्वाचन क्षेत्र में, पुस 25 गते 330 प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र में आ माघ 3 गते 753 पालिका में विरोध प्रदर्शन कैले रहे। प्रतिनिधि सभा विघटन संविधान में भइल व्यवस्था प्रतिकूला जनभावना विपरीत रहल नेपाली कांग्रेस के ठहर बा। सत्तारूढ़ दल के आंतरिक झगड़ा के कारण प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सिफारिश में राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी से पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा भंग भइल पत्र संसद सचिवालय में मिलल बाटे। प्रतिनिधि सभा भंग भइला संगे सरकार के ढुकुटी में ज्यादा परिणाम में आर्थिक जम्मा भइल बा। संसद विघटन भइला संघी प्रतिनिधि सभा पदाधिकारी सबके सेवा सुविधा अंतर्गत के रकम सरकार के ढुकटी में जम्मा भइल बा। प्रतिनिधि सभा में सभामुख, उपसभामुख लगायत 12 जने से बेसे विशिष्ट श्रेणी, 272 जने सदस्य के 21 करोड़ 76 लाख आ उलो के स्वकीय सचिव बापत के 9 करोड़ 52 लाख, घर भाड़ा बापत के 48 लाख 96 हजार आ मर्मत खर्चा बापत 48 लाख 96 हजार आ बैठक भत्ता बापत के प्रति बैठक 2000 बराबर के मासिक करीब 50 करोड़ रकम सरकारी ढुकटी में जम्मा होके के संसद सचिवालय के प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डे जानकारी दिले बानी। प्राप्त गर्ने भनेपछि यो 30,000 एराउन्डमा हुन्छ भनौँ न, त्यही आसपासमा हुन्छ। अनि यो बाहेक घर नहुने, उपत्यकामा घर नहुनेहरूको लागि 18,000 र उपत्यकामा घर हुनेहरूको लागि चाहिँ मर्मत खर्च भनेर 9,000 हुन्छ। समितिको बैठक बस्दा र सभाको बैठक बस्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन खर्च र 1,000 र मिटिङ भत्ता जो बसेको बैठक बसे अनुसार हाजिरी अनुसार चाहिँ काउन्ट हुन्छ, त्यसमा 1,000 पाउनुहुन्छ।
संसद सचिवालय द्वारा सरकार से हर साल 3 शीर्षक में रकम प्राप्त कैल जाला। प्राप्त रकम मध्ये माननीय सदस्य सबके सेवा सुविधा बापत के रकम संसद विघटन भइल 1 महीना तक माननीय सदस्य सबके प्राप्त करे मिले के कानूनी व्यवस्था रहल प्रवक्ता पांडे जानकारी देहने। माननीय सदस्य सबके सेवा सुविधा बापत के जम्मा होके आवे वाला रकम रकमांतर करके सरकार से प्रयोग कर सके के प्रवक्ता पांडे जानकारी दिले बानी। संसद अन्त्य भएको कुनै पनि समयमा म्याद पुगेपछि वा नपुगेपछि अन्त्य भयो यदि भने 1 महिना थप उहाँले सेवा सुविधा पाउनुहुन्छ। अब त्यही अनुसारको बजेट व्यवस्था हुन्छ र बाँकी खर्च नभएको बजेटहरू चाहिँ नेपाल सरकारको अन्यत्र रकमान्तर भएर जान्छ। लेकिन संघीय संसद के राष्ट्रीय सभा स्थायी सभा भइला से राष्ट्रीय सभा भंग ना होखे तक राष्ट्रीय सभा सदस्य सबके प्राप्त होखी। प्रतिनिधि सभा भंग भइला से माननीय सदस्य आ पदाधिकारी के प्रति महीना खर्चा होखे आवे वाला 50 करोड़ से बेसी रकम कोरोना वायरस रोकथाम खोप आयात में सहयोगी बने के सर्वसाधारण के कहनाम बा। कैमरा में जेपी श्रेष्ठ के साथ आनंद गुरुङ के रिपोर्ट। नेकपा दाहाल नेपाल पक्ष के नेता लीलामणि पोखरेल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भारत के इशारा में प्रतिनिधि सभा विघटन कैल आरोप लगौले बानी। भारतीय विदेश सचिव नेपाल आइल कुछ दिन में ही भारतीय जनता पार्टी के विदेश विभाग प्रमुख आइला से उस सब के ही इशारा में प्रधानमंत्री ओली से संसद भंग कैल नेता पोखरेल के आरोप बा। नेपाल खातिर प्रधानमंत्री ओली के कदम इतिहास के ही कलंकित रहल नेता पोखरेल के दावी बा। नियन्त्रण गरेर चीनबाट औषधि मगाउने बेलामा 5 देखि 8 अरब रुपियाँसम्मको घोटाला भएको छ। त्यसै यति वेल्डिङ अरबौंको घोटाला गरेको छ। अरबौंको व्हाइट बडी अरबौंको घोटाला भएको छ। अरबौंको यति वेल्डिङ वेल अनि त्यसपछि गोकर्ण सफारी थुप्रै व्हाइट बडी जहाज किन्ने सन्दर्भमा त्यस्तै गरिकन थुप्रै घोटाला भएको छ। प्रधानमंत्री ओली पार्टी फुटाव के नियत से नेकपा एमाले नाम के पार्टी पहले से ही दर्ता करावल पोखरेल के कहनाम बा। ओली नेतृत्व के सरकार कोरोना विरुद्ध के सामान खरीद में भ्रष्टाचार कैल पोखरेल के आरोप बा। भारतीय चाहिँ विदेश सचिव आयो र फरज प्रसाद ओलीसँग संवाद गरेको छ। त्यसको केही दिन पछाडि बीजेपी को विदेश विभाग को प्रमुख आयो। ऊ प्रधानमन्त्री भेट्यो, परराष्ट्र मन्त्री भेट्यो, विदेशी के रे विपक्षी दल को नेता भेट्यो। हाम्रो पार्टी को विदेश विभाग को प्रमुख भेटेन, सम्मति भएको छ। हो त्यसैको परिणाम स्वरूप संसद विघटन भएको छ। लिम्पियाधुरा लिपुलुक समेटल नक्शा प्रकाशित करे के क्रम में समेत प्रधानमंत्री ओली आलटाल कैल बतावत पोखरेल पार्टी के दबाव में बाध्य होकर नक्शा सार्वजनिक कैल दावी कैले बानी। कंचनपुर के शुक्लाफाटा नगरपालिका के में अवस्थित पिपलाडी साना किसान कृषि सहकारी संस्था के अध्यक्ष रकम जमा करके फरार भइला बाद बचतकर्ता के बिचली भइल बा। ज्याला मजदूरी करके जमा कैल रकम लेके अध्यक्ष संपर्क विहीन भइला बाद बचतकर्ता सब समस्या में पड़ल बा। कंचनपुर के शुक्ला फाटा नगरपालिका में अवस्थित पिपलाड़ी साना किसान कृषि सहकारी संस्था के अध्यक्ष कलावती नेपाली स्थानीय बचतकर्ता के रकम जमा करके फरार भइल बाड़ी। 27 जने के नाम से 80 लाख से बेसी ठगी करके नेपाली फरार भइली ह। नेपाली ग्रामीण विकास लघु वित्त वित्तीय सहकारी संस्था आ उदयदेव बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था में आबद्ध महिला सबके रकम लेके ऊ भागल बाड़ी। शुक्ला फाटा नगरपालिका वार्ड नंबर 1 में सिलाई दुकान संचालन कैल कलावती नेपाली सहकारी में आबद्ध महिला के ही ना बल्कि गांव के अन्य महिला सबके भी ठगले बाड़ी। त्यस्तो हुने यताउता भनेपछि मैले त्यहाँ समूहमा पनि पुरा राखेको छ। घरबाट पनि मैले के भने त्यसलाई म डिप्रेसनको शिकार छु म्याडम दिनु भनेर भने मैले। त्यसपछि त्यसले के भने त्यो कमला ओड बोलेर त्यो तिरिहाल्ने हो। अहिले के नभन भनेर त्यसले बोल्न बन्द गराए कमला ओडले। तब थाहा भयो यति संस्थाबाट ऋण गाडेर छ, यति गाउँबाट ऋण गाडेर छ, यति मान्छेबाट ऋण गाडेर छ। तब थाहा भयो जब उसको लोग्न भाग्यो। पहिला अब आफू पनि भागेर कहाँ गए
अब संस्थावाला हामीलाई त तिमीहरूले तिर्नुपर्छ भने घरका मान्छेले जहाँ जान्छौ जब हामीलाई मतलब छैन भन्छन्। अब हामीले जान्ने कहाँ हो सर, हामीले के गर्ने हो? अहिले हामीलाई यस्तो प्रस्ताव परेको छ कि अब के गर्नु सर? उति बेला यसरी ऋण त्यसको बेला पनि कसलाई थाहा थियो? जब त्यसको ऋण रोक्यो तब थाहा भयो हामीलाई पनि यति मान्छेबाट ऋण गाडेर छ। पिपलाड़ी साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड के प्रबंधक माधवी गिरी के मुताबिक अध्यक्ष नेपाली के नाम में 1,50,000 रुपया ही कर्जा रहल, अब बाँकी बचतकर्ता के गलती के कारण समस्या भइल ह। अब यो सम्बन्धमा सर के हो भन्ने पीडित उहाँहरू स्वयं आफ्नै कारणले भयो हो। एउटा बाख्रो पालेर भैँसी पालेर भनेर साना किसानले एकदमै सस्तो दरमा मासुजन्य कर्जा भनेर 9% दिने गरेका छौँ, अनि वैकल्पिक ऊर्जा भनेर 12% दिने गरेका छौँ। अब उहाँहरूले पैसा लिएर अब कसै अरूलाई चलाउन दिनुहुन्छ, त्यो उच्च दरमा ब्याज लगाउनुहुन्छ भनेपछि त अब त्योप्रति त सस्तो जवाबदारी हुन सक्दैन सर। रकम समूह के ही सदस्य सबके नाम से निकालल कारण नेपाली संपर्क में न अला पर सहकारी के ऋण उलोक के ही तीरे के पड़ी। कंचनपुर से धर्मराज कठायत की रिपोर्ट। मालपोत कार्यालय सुर्खेत के सेवा ठप्प भइल बाटे जल्दी सेवा देवे ना सकल कहत सेवाग्राही सब मालपोत कार्यालय घेराव कैला बाद सेवा प्रवाह रुकल हुए। कुछ दिन पहले कर्मचारी के मिलोमत में जग्गा धनी के थाहे ना देके दोसर नाम में जग्गा नामसारी कैला आरोप में एक कर्मचारी के प्रहरी अनुसंधान खातिर नियंत्रण में रहे। ओकरा बाद मालपोत कार्यालय सुर्खेत के बहुते कर्मचारी सब विदा में बैठल बाटे। जग्गा किनबेच के अनुसंधान में पड़ सके के मनोवैज्ञानिक त्रास से कर्मचारी विदा में बैठला से एक एगो कर्मचारी से बहुते फाँट में काम करे पड़े के अवस्था रहल कर्मचारी सब बतौले बा। कर्मचारी सब सुरक्षा चुनौती बढ़ला, काम करे के वातावरण ना भइल कहत काम रोकले बा। इन्हें सेवाग्राही सब सामूहिक रूप में सेवा प्रवाह के जल्दी या सकभर एक दिन में काम करे के वातावरण बनावला मांग कैले बा। अब आर्थिक समाचार। इजरायल के विशिष्ट श्रम बाजार में नेपाली कामदार के अस्थायी रोजगारी संबंधी समझौता कार्यान्वयन खातिर आज इम्प्लीमेंटेशन प्रोटोकॉल में सही होखे वाला बा। प्रोटोकॉल में नेपाल सरकार के तरफ से वैदेशिक रोजगार विभाग के महानिर्देशक कुमार दाहाल आ इजरायल सरकार के तरफ से नेपाल खातिर इजरायली राजदूत हनान गोदर से सही करे के जनावल गइल बा। प्रोटोकॉल में हस्ताक्षर भइला संगे इजरायल के विशिष्ट श्रम बाजार नेपाली युवा खातिर खुला होकी, जेकरा कारण 500 नेपाली युवा के रोजगारी खातिर इजरायल जाए के मिले। रोजगारी खातिर इजरायल जाए वाला नेपाली युवा सबके इजरायली श्रम कानून मुताबिक सेवा सुविधा मिली। दू देश बीच के सरकार संयंत्र से नेपाली युवा सब इजरायल जाई वैदेशिक रोजगारी खातिर इजरायल के आकर्षण गंतव्य के रूप में लेहल जाला। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से कार्यभार संभालल कुछ घंटा भित्रे 15 कार्यकारी आदेश जारी कैले बानी। कार्यभार संभालल कुछ घंटा भित्रे वहाँ द्वारा जारी भइल कार्यकारी आदेश मध्ये कुछ आदेश ट्रम्प प्रशासन के नीति उल्टा देले बाटे। शपथ ग्रहण के बाद व्हाइट हाउस प्रवेश करे से पहले राष्ट्रपति बाइडेन ट्वीट करत संकट संगे लड़े के क्रम में मूल्यवान समय के बर्बाद ना करे के उल्लेख कैले बानी। वहाँ के कोरोना वायरस महामारी के संकट संबोधन में संघीय कार्यवाही तेज बढ़ावेला कार्यकारी आदेश भी जारी कैले बानी। बीतल में ट्रम्प प्रशासन जलवायु परिवर्तन, अप्रवासन तथा जातीय संबंध बारे अख्तियार कैल नीति भी राष्ट्रपति बाइडेन से जारी भइल आदेश से उल्ट सकी। ट्रम्प प्रशासन से पुगावल क्षति उल्टावे के ही ना बल्कि देश के आगे बढ़ावला भी प्रतिबद्ध रहल राष्ट्रपति बाइडेन के से कार्यकारी आदेश जारी कैल गई वक्तव्य में उल्लेख कैल गई बा। अब खेलकूद समाचार। राष्ट्रीय महिला लीग फुटबॉल अंतर्गत आज भइल पहिलका खेल में एपीएफ क्लब शानदार जीत निकले बा। फरादाबाद स्थित एन्फा कॉम्प्लेक्स में भइल खेल में रौतहट के चंद्रपुर नगरपालिका के 6-0 गोल अंतर से हरौले बा। साबिक विजेता समेत रहल एपीएफ चंद्रपुर के हरा के सुगत शुरुआत कैले बा। महिला लीग अंतर्गत ही आज के दोसर का खेल में विराटनगर महानगरपालिका मोरंगवा आ वालिंग नगरपालिका स्यांगजा बीच के खेल होकी। ये दोनों टीम बीच के खेल अब के कुछ देर में शुरू हो रहा बा। प्रतियोगिता के विजेता के नगद 15 लाख सहित ट्रॉफी देवे के जनावल गई बा। दोसर होखेवाला के 8, तेसर होखेवाला के 5, चौथा होखेवाला के 3 लाख रुपया देवे के इन्फा जनौले बा। प्रतियोगिता के सर्वोत्कृष्ट खिलाड़ी के स्कूटर आ हर एक विधा के खिलाड़ी के जनही 50,000 रुपया देवे के जनावल गई बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर।
प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध के रिट पर सुनवाई जारी। नेता से देहल व्यक्ति से इजलास प्रभावित ना होके के प्रधान न्यायाधीश के स्पष्टोक्ति। भारत से अनुदान में उपलब्ध करावल कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप नेपाल आ पहुंचल। टेकू स्थित स्वास्थ्य सेवा विभाग में भंडारण हो रहा। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नेपाली कांग्रेस के आज वार्ड वार्ड में विरोध प्रदर्शन। विघटन प्रतिकूला जनभावना विपरीत भइल कांग्रेस के ठहर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा कार्यभार संभालल कुछ घंटा भीतर ही 15 गो कार्यकारी आदेश जारी। कार्यकारी आदेश से ट्रंप प्रशासन के नीति उल्टावल गई। राष्ट्रीय महिला लीग फुटबॉल अंतर्गत आज भइल पहिलका खेल में एपीएफ के शानदार जीत। रौतहट के चंद्रपुर नगरपालिका 6-0 गोल अंतर से हारल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।